साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के चीन में सफ़ीर, और उनसे हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का जो अपकमिंग विजिट है चीन का, और जो वहाँ पर बड़ी एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाने जा रहे हैं। तो ब्रेक से पहले आपने एक ओवरव्यू दिया जो इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका क्या आउटकम था, तो अब आपका क्या टारगेट है कि ये जो कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं कि इससे हम क्या टारगेट अचीव करें? नंबर्स आपने दिए कि ठीक है अराउंड $365 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन हुए, बट गिवन जो चीन की इकोनॉमी है, उसका जो साइज है और जो पाकिस्तान का भी अगर आप पोटेंशियल है, तो वो तो शायद इट मे बी अ गुड स्टेप बट इट्स अ बेबी स्टेप। जी, और आई वुड लाइक टू साइट चाइनीज प्रोवर्ब इसके ऊपर, ए जर्नी ऑफ 1,000 miles starts with a single step. And that is, our job is to continue to make efforts, no matter modest in the beginning, but you will see, I think, जिस तरह वो, I think the objective way of assessing it is let our actions speak. और वो आप देखेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। इस कॉन्फ्रेंस पे अब हमने 9 सेक्टर्स पे फोकस किया, ब्रॉड जो है उस, और 9 के सब सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर को लेते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ अ ब्रॉड सेक्टर, लेकिन उसके नीचे कोई 8-9 सब सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल डेयरी है, पोल्ट्री और मीट है, फिर एग्री केमिकल्स हैं, एग्री टेक है, एग्री मशीनरी, फिर उसके अंदर फिशरीज़ हैं, उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, एनिमल फीड है। तो इस तरह काफ़ी सेक्टर हैं। इसी तरह हम केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स हैं, उसके अंदर जो हैं स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, इस तरह 3-4 उसके सब सेक्टर हैं। फिर हम आयरन, स्टील एंड कॉपर, दैट्स अनदर सेक्टर, उसके अपने सब सेक्टर्स हैं। देन वी आर डूइंग टेक्नोलॉजी साइड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हैं, बैटरीज़ हैं, उसके साथ चार्जिंग स्टेशंस हैं। सो इट्स वन सेक्टर बट उसके साथ सब सेक्टर्स हैं। इसी तरह सोलर पैनल, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, बट उसके साथ पीवी के जो पावर स्टोरेज के सॉल्यूशंस हैं वो हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक पूरा एरिया है, फिनटेक इज़ अनदर एरिया। फिर ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल एंड एपरल है और लेदर है। तो ये हमने इनको चुना है, और इसके अंदर सो फार वी हैव एक्सीडेड मोर देन 500 चाइनीज़ कंपनीज इन दीज सेक्टर्स एंड मोर देन 300 ऑन द पाकिस्तानी साइड। और हर एक सब सेक्टर तक हम उनके साथ गए और हमने मैच में किया। सो व्हाट इज़ इट दैट वी हैव सो फार डन? वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेशन सेशंस फॉर देम। वी हैव ऑल्सो नाउ स्टार्टेड 1-on-1 प्री मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स उनके साथ, कि ताकि जब वो पहुंचे तो ये सारा गेट टू नो काम हो चुका हो। सो दे आर टॉकिंग नाउ। हम बड़ा स्पेसिफिक, हम ट्रेडिंग के ऊपर नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं कि जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स। एक साइड पे पाकिस्तानी कंपनियों को कहा कि आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वेस्ट क्या है, वी विल फाइंड अ चाइनीज़ कंपनी टू मीट एंड कम विद एन ऑफर। दिस इज़ द मॉडल एंड थ्रू प्रेफरेबली। मिस्टर खलील, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब ये आपने जो सारी बातें की ये बड़ी वैलिड चीज़ें, लेकिन इसके साथ 2 बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं। एक हुकूमत पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, कि हम MOU साइन कर लें। दिस नॉट जस्ट लिमिटेड टू चाइना, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी अदर कंट्री। आप सऊदी अरेबिया के देख ले, $21 अरब के MOUs कर लिए, एक भी मटीरियलाइज नहीं हुआ। ओवरऑल पाकिस्तान की हिस्ट्री में 10,000 से ज़्यादा जो MOUs हैं वो साइन हुए, और आउटकम्स क्या है वो आपको बेहतर पता है, फॉरेन ऑफिस में रहे हैं। ये जो MOU साइन करना, फिर उसको मटीरियलाइज करना, तो एक तो डिज़ायर ये गवर्नमेंट की भी है कि अब हम MOUs में शायद उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं, हम कंक्रीट स्टेप्स की तरफ जाना चाहिए, जो आप बात भी करें। बट मोर देन दैट, जो चाइनीज़ जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से बात आ रही है कि हमारी टैक्स पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, हम 3 महीने बाद टैक्स रेट चेंज कर देते हैं, हमारी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो दुनिया से को तो छोड़ें, जो रीजनल कंट्री उससे कम से कम 1/3 ज़्यादा है, गैस की सप्लाई जो है वो श्योर नहीं है। 2016-17 से SEZs की बात हम कर रहे हैं, हम उनको प्लग इन नहीं करवा सके, वहाँ पे बेबी स्टेप्स वहाँ पे भी आपको नज़र आते हैं। तो हम चाइनीज़ इन्वेस्टर को, जिसके पास वियतनाम ऑप्शन है, जिसके पास बांग्लादेश की ऑप्शन है जॉइंट वेंचर्स की, वो किसी और कंट्री में जा सकता है, साउथ एशिया में, पैसिफिक में, वो पाकिस्तान क्यों आएगा इस सारे एनवायरनमेंट के अंदर? ये बिल्कुल बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं, लेजिटिमेट कंसर्न भी है। आई वुड से वी हेयर एवरीबॉडी इज अ लॉट ऑफ सिनिसिज्म आल्सो, और विदाउट उसकी बेसिस हैं। हैविंग सेड दैट, now we have 2 options as an embassy. What we can do is take the view, and many take that view, is wait for a conducive environment to emerge and then start, because you can cook up many excuses and say कि जी सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ बिजली बड़ी महंगी है, यहाँ कौन आएगा, ये मसला है, वो मसला है।
We chose a different option, and which is we are mindful of each one of these pieces of जो है कि MOU से क्या होता है, जब तक यहाँ पे पॉलिसी इन्वायरमेंट पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होती, सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं होते, टैक्स टैक्स है, ड्यूटीज़ हैं, लैंड रेट्स क्या हैं, यूटिलिटीज़ के रेट्स क्या हैं, जो आपके वेज रेट क्या है, क्योंकि फॉर एनी चाइनीज़ इन्वेस्टर और एनीबडी एल्स उन्होंने फैसला करना है कि जी आप नंबर्स बताएं हमें। पहले तो नंबर्स बताएं कि जी लैंड है तो उसका रेट क्या है, वो लीज पे है, किस पे है, पर किलोवाट बिजली का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है, पानी एंड एटसेट्रा। वी हैव दिस टाइम व्हाट वी हैव डन डिफरेंटली। एक तो मैंने अप्रोच की बात की, दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव इस वक्त इस दफ़ा हमने वी हैव प्रिपेयर्ड सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट पिच बुक्स, so for Chinese investors, for each sector, what is it that we are offering, why should you consider Pakistan as a destination. It is not perfect, I would say, it needs further improvement, but much work has been done, और this दफ़ा ये whole of government की approach हुई है, बड़ा काम हुआ है इसके ऊपर। दूसरी चीज़ जो जितने आपने मसाइल बताए, सारी चीज़ें ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आई हैं और हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसके ऊपर बात हुई है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी के ऊपर, टैक्स के मामलात के ऊपर, हमारे एनर्जी के जो इश्यूज़ हैं, हमारे लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, SEZ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। द नीडल हैज़ मूव्ड एंड आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज यू विल सी, ओनली टाइम विल टेल कि क्या है। दूसरी मैं एक और सिर्फ बात करना चाह रहा था कि ये जो ना सिर्फ हमने चीनियों के लिए किया, पाकिस्तानी बिजनेस पर्सन के लिए हमने डिटेल्ड हर सेक्टर वाइज हमने इंफॉर्मेशन नोट दिए हैं कि क्या प्रोपोजिशंस हैं, चीन क्या टेबल पे ला रहा है, हमारी इंडाउमेंट्स हैं, एंड हाउ कैन वी वर्क टुगेदर थ्रू जॉइंट वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी। एम्बेसडर साहब, लास्ट हमारे पास मिनट है, फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान चीन के ताउन का? अदरवाइज पॉलिटिकल लेवल पे रिलेशनशिप तो बिल्कुल हमें अच्छी तरह से पता है। अगर आप चाइना जाएं, मुझे भी ये भी 6 महीने में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जिस तरह की तरक्की चाइना कर रहा है, अगर आज पाकिस्तान 10% भी वो तरक्की कर लेता तो शायद साउथ एशिया का हम टाइगर होते। तो आपको मुस्तकबिल क्या लगता है कि क्या हम एडवांटेज ले पाएंगे चाइना की जिस तरह से राइज हो रही है? कैसे देखते हैं आप इसको? आई एम वेरी पॉजिटिव, और उसकी वजह यह है कि वी लिव एंड डील विद द रियल वर्ल्ड। मैं क्यों पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक हूँ, उसकी वजह मुझे ये लगता है कि पिछले 1.25 साल से मैं हूँ और हमने बड़ी कंसर्टेड एफर्ट की है। पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती या रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ा फुटप्रिंट जो है ना वो G2G का था और अभी भी है। हम उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें कि उसके अंदर B2B का एलिमेंट जो इंजेक्ट करें। आई थिंक वी आर वेरी कन्विंस्ड, unless we come up with an alternative approach, B2B is the way, supplemented by P2P, which I mean peoples to people context। तो ये ट्रैक है, इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमने चीन से के ज़रिए एक विंडो खोलने की कोशिश की है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यही जो मॉडल है इट कैन बी अप्लाइड टू हमारे जो गल्फ स्टेट्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है और फैसिलिटेट। चलिए एम्बेसडर साहब, ऑन दैट नोट आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन। विश यू ऑल द बेस्ट के ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर का विजिट है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान कतर के साथ जो LNG का हमने मुआहदा किया था उसको रीनेगोशिएट क्यों करना चाहती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।